नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब। आज मुद्दा में बात होगी कुल्लू बस हादसे की। क्या इसमें सरकार या प्रशासन जिम्मेदार है या नहीं? मौत बरहक है, हर शय को रुखसत होना है, हर शय को फानी होना है। मौत कभी भी आ सकती है, मौत कभी भी दस्तक नहीं देती है, ना ही इसकी आहट सुनाई देती है। चलते फिरते सफर करते कब आ जाए कहना मुश्किल है। ऐसा ही हुआ हिमाचल में, जहां मुसाफिरों से भरी बस तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर जा रही थी, लेकिन अनहोनी का शिकार हो गई। सफर पूरी भी नहीं हुई थी कि मौत ने मुसाफिरों को अपने आगोश में ले लिया। चंद मिनटों में बस रोड से सीधे 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जहां बस पूरी तरह से बिखर गई। सवारी चीखते रहे, लेकिन बदनसीबी थी, एक ही बार में अपने परिवारों की नजरों से 44 लोग ओझल हो गए, जो फिर कभी नहीं लौटेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिसने मौत को भी मात देकर बाहर निकल गए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बंजार में एक निजी बस के 300 फुट गहरी खाई में गिरने से 44 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 अन्य घायल हो गए। 42 सीटर बस में 78 लोग सवार थे। हादसे का कारण चढ़ाई पर बस का गियर न बदलना और उसका बैक होना बताया जा रहा है। यह हादसा ड्राइवर की लापरवाही और सड़क किनारे पैराफिट नहीं होने की वजह से हुआ। ये घटना कुल्लू के बंजार में हुई। बस कुल्लू से गाड़ा गुशैनी की तरफ जा रही थी। खाई से घायलों को निकालने के लिए पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। नदी के तेज बहाव के बीच स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। यह हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में जो लोग बचे, उनका कहना है कि भीषण हादसा होने के बावजूद हम जिंदा बच गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। हादसे में घायल 12 महिलाएं, 6 लड़कियां, 7 बच्चे और 10 युवकों को रेस्क्यू किया गया। वहीं कुछ की हालत गंभीर है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस हादसे में किसी ने मौत को मात दी और किसी को मौत ने हमेशा के लिए गले लगा दिया। हिमाचल के कुल्लू में बड़ा हादसा। हादसे ने छीन ली 44 जिंदगियां। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से जख्मी। बस में कुल 78 लोग थे सवार। 300 मीटर गहरी खाई में गिरी बस। तो जो है मौके पर ही हमने पहुंचा दिए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर मुद्दा में आपका स्वागत है। हिमाचल की सड़कें खूनी बनती जा रही है। यहाँ हादसों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। अक्सर पहाड़ी इलाकों में हादसे होते रहते हैं, लेकिन इस हादसे पर किसी की नजर नहीं जाती है। कुल्लू के बंजार में दर्दनाक बस हादसा हुआ। दरअसल बस अनियंत्रित होकर 300 फीट गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें कई घर सूने हो गए। 2008 से 2016 तक के आंकड़े आपको चिंता में डाल सकते है। हादसे में मरने वाले के परिवारों को राहत स्वरूप 50-50 हजार रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में हर साल सड़क हादसों में सैकड़ों जाने जाती है। धीरे धीरे प्रदेश सड़क हादसों का प्रदेश बनता जा रहा है, लेकिन सरकारें बैठकें और कागजों पर निर्देश देने के अलावा कुछ नहीं करती।
हादसा होने पर जागती है, फिर आदेश देती है और ये आदेश घटना के कुछ दिन के बाद हवा हो जाते हैं। हिमाचल में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जो आंकड़े जुटाए गए वो हैरान करने वाले हैं। यकीन नहीं होता कि हिमाचल में हर साल 1000 से ज्यादा लोग मौत का शिकार होते हैं। जानकारी के अनुसार हिमाचल में औसतन हर 96 मिनट के बाद एक सड़क हादसा होता है और हर 3.5 घंटे के बाद एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। साल 2008 से 2016 तक के सड़क हादसों पर गौर करें तो हालात डरा देते हैं। हादसे और मौत का आंकड़ा 2008 में 2756 हादसे हुए और 848 मौतें तो 4836 घायल। 2009 में 3051 हादसे, 1140 मौत और 5589 घायल। 2010 में 369 हादसे, 1102 मौतें और 5332 घायल हुए। 2001 में 3099 हादसे हुए, 1072 मौतें हुई और 5335 घायल हुए। 2012 में 2899 हादसे, 1109 मौतें और 5248 घायल। 2013 में 2981 हादसे, 1054 मौत, 5081 घायल हुए। 2014 में 3058 हादसे हुए, 1199 मौतें और 5680 घायल। 2015 में 3010 हादसे हुए, 1096 मौतें हुई और 5109 घायल हुए। 2016 में 3153 हादसे हुए, 1163 मौतें और 5587 घायल। प्रदेश में कुल 3119 सड़क हादसों में 1203 लोगों ने जान गंवाई। इसके अलावा 5452 लोग घायल हुए। इस तुलना में 2016 में 3168 सड़क हादसे हुए, जिनमें 1271 लोग काल का ग्रास बन गए। मरने वालों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल रहे। इसके अलावा पर्यटक भी हादसों का शिकार हुए। कुल्लू बस हादसे को लेकर पीएम मोदी सहित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवेदना व्यक्त की हैं अपने ट्विटर के जरिए। देखिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ट्वीट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए लिखा, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में हुई बस दुर्घटना के बारे में जानकर बहुत ही दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा, कुल्लू बस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं उम्मीद करता हूं कि हादसे में घायल लोग जल्द ठीक हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। हादसे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। स्पेशल डेस्क, ANB न्यूज।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ श्याम कुलवी जुड़ चुके हैं हिमाचल से। श्याम, आप ये बताएं कि ये जो हादसा हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी के लिए तो जांच कमेटी बिठाई, जांच के बाद ही पता लगेगा कि कौन जिम्मेदार है। लेकिन आरंभिक दौर पर ये लगता है कि वो बस में ओवरलोडेड थी। जहां पर 40 लोग बैठे थे वहां पर 80 लोग बैठे थे, सवार थे इस गाड़ी में जी। और जो ड्राइवर था वो भी अनजान था, वो पहली बार उस गाड़ी को चला रहा था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये ह्यूमन नेग्लिजेंसी की वजह से ये सब बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 44 लोग हुए। मुझे आज सुबह बात हुई है सीएमओ साहब से कि एक और पीजीआई चंडीगढ़ में एक और की मौत हुई है, वो महिला है जी तारा। तो बंजार क्षेत्र के विधायक जिनके क्षेत्र में ये हादसा हुआ, उन्होंने ये भी मालूम बताया कि भाई ये 45वीं मौत चंडीगढ़ में हुई है। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि इसमें आरंभिक दौर में ये 4:30 बजे के आसपास हुआ था परसों एक दुर्घटना जी। इसमें अब टोटल ये जो कैजुअलिटी है 45 हो गई है। और आरंभिक दौर में 20 थे, 20 के बाद 27 रात तक 37 हुए थे। तो कल सुबह तक 44 का आंकड़ा आया था जी। तो सुबह के मुख्यमंत्री भी कल हॉस्पिटल आए थे। यहाँ पर 17 लोग एडमिट हैं, 15 लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ भेजा है और 5 लोग मंडी अस्पताल के लिए भेजे हैं। जख्मी अस्पताल में भर्ती है, उनकी क्या स्थिति है अभी? अभी वो खतरे से बाहर है सभी लोग, वो जो घायल है। क्योंकि जो स्थानीय अस्पताल में अभी जो सांसद हमारे यहाँ के मंडी विधायक हमारे सांसद रामस्वरूप शर्मा जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी अभी मैं भी अस्पताल में था उनके साथ। मैं अस्पताल के बाहर ही हूँ अभी खड़ा जी। तो ये पूरी जानकारी मेरी सीएमओ से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि अभी एक आंकड़ा जो आया है 45 हो गए हैं टोटल। जो पहले 44 का आंकड़ा चल रहा था वो अभी 45 हो गए हैं। ये श्याम ये बताया क्या आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आंकड़े का भी तो स्टेबल चला है, क्योंकि जो सीरियस है वो चंडीगढ़ में है। जो चंडीगढ़ से रिपोर्ट यहाँ आएगी आते आते कैसा होगा वो भी कहते हैं कि सुबह उनको मालूम हुआ है कि और वो हुआ है। क्योंकि जो सीरियस इंजर्ड है 15 लोग वो चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किए हैं और 5 लोगों को मंडी अस्पताल में किया है, जो सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है मंडी का। और ये 13 से 15 लोग यहाँ पे हैं जी। तमाम जानकारी के लिए श्याम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मुद्दा में आपका स्वागत है। कुल्लू में 44 लोगों की मौत हो गई है। बस हादसे में 44 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसमें 44 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन 38 लोग अभी भी जख्मी हैं, जिसे अस्पताल भेजा गया है। कई मरीजों को 10 से 15 मरीजों को चंडीगढ़ अस्पताल एडमिट किया गया है। हादसा हुआ है, हादसा का जिम्मेदार कौन है? हालांकि कहीं ना कहीं वहां की सरकार जरूर जिम्मेदार है, क्योंकि ये हादसे 2016 से 2018 के बीच जो नजर डालते हैं वहां हजारों मौतें हुई है, हजारों हादसे हुए हैं। ओवरलोडिंग की वजह से बताया जा रहा है ये बस हादसा हुआ है। बलविंदर गोल्डी जो कि बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद जी। बलविंदर जी, आप ये बताएं कि क्या कुछ हादसा जो हो रहा है इस पर कैसे लगाम लगाया जा सकता है? देखिए, ऐसा है, ये जो हिमाचल में सबसे पहले तो आपके ध्यान में रहेगी यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां जो हैं वो मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग हैं जी। और फिर भी उसके बावजूद जो यहाँ की स्थानीय सरकार है, पुलिस प्रशासन है या ट्रैफिक कर्मचारी हैं, वो समय समय पर कुछ जागरूकता कैंप जो है वो वाहन चालकों के लिए लगाते रहते हैं और वाहन चालकों को उसके लिए सजग करते रहते हैं जी। लेकिन उसके बावजूद ये जो दुर्घटनाएं या घटनाएं हिमाचल प्रदेश में होती हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं जो है नलायकी या जिम्मेवारी मैं तो जो चालक होते हैं उनको भी ठहराता हूं। बिल्कुल। तो अब सरकार आने वाले दिनों में इस चीज को लेकर और थोड़ा सजग हो रही है और कुछ जो ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने जा रही है कि ताकि भविष्य में जो है वो ऐसी घटनाएं ना घटित हो जिससे कि जान माल का नुकसान हो।
बलविंदर जी, सवाल यह है कि आखिर कानून का उल्लंघन बस ड्राइवर क्यों कर रहे हैं? ओवरलोडिंग की वजह से ये घटना हुई है। जी, मैं सहमत हूं। कहीं ना कहीं ये जो बस ड्राइवर हैं कानून का उल्लंघन करते हैं, ये निजी स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं ये कानून का उल्लंघन करते हैं और फिर वो उसका नुकसान जो है वो फिर पब्लिक को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ता है। लेकिन उसके लिए मैं बता रहा हूं, सरकार जो है वो इसके ऊपर नया रोड मैप तैयार कर रही है कि कैसे इन दुर्घटनाओं के ऊपर लगाम लगाई जाए। आने वाले दिनों में आप देखेंगे प्रदेश सरकार जो है वाहन चालकों को नई गाइडलाइन जारी करने वाली है बहुत शीघ्र, जिसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। जी बलविंदर जी, एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।